हरण की भगवान की लीला है। हेमंते प्रथमे मासी नंद व्रज कुमारिका चेरुर हविष्यम भुंजाना कात्यायनार्चनम। हेमंत ऋतु के प्रथम मास में मार्गशीर्ष में कात्यायनी देवी का अर्चन व्रत पूजन कर रही हैं। प्रतिदिन यमुना स्नान के लिए जाती बालुका मय कात्यायनी की मूर्ति बनाती हैं और कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम कुरुम ते नमः। पति में गुरु ते नमः। मेरे भाई, यहाँ पर भगवान ने वस्त्र की चोरी नहीं की है, पर्दे की चोरी नहीं की। वस्त्र की नहीं, पर्दे की चोरी की है भगवान ने। हम छिप करके पाप करते हैं कि कोई हमें देख नहीं रहा है, कि परमात्मा नहीं देख रहा है, लेकिन मेरे भाई परमात्मा हमें सब कहीं से देख रहा है। दिन में किए गए पापों के साक्षी सूर्य हैं, रात्रि में किए गए पापों के साक्षी चंद्र हैं। कहीं भी तुम बच नहीं पाओगे। हर स्थान पर भगवान के सेंसर हैं, लगे हुए हैं। तुम्हारे सब पाप काउंटिंग जब होगी वो सब पता चल जाएगा जो छिपके किए हैं। जब तुम्हारा डाटा निकलेगा ना पूरा कॉल डिटेल, तो पता लग जाएगा किससे बात की है, कितनी देर की है, कब की है, रात को 12 बजे की है, 3 बजे की है। फिर जब पुलिस वाले ले जाएंगे ना कि 3 बजे क्यों कर रहा था तू बात भाई, तो फिर वो सारा फोन का शौक जो है सारा निकल जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। एक मास तक पूजा करने का व्रत किया है। तो जैसे ही गोपियां स्नान में मग्न थी, जैसे स्नान मग्न गोपियां थी, भगवान ने चुपके से वस्त्र उठा लिए। जब वो आपस में मग्न थी और वस्त्र को लेकर कदम्ब के वृक्ष के ऊपर चढ़ गए हैं बांके बिहारी। और जब गोपियां नहा करके जब नहा बैठी तब लगी देखने वस्त्र कहाँ हैं हमारे। अरे हमारे वस्त्र कौन ले गया? तब कदम्ब के वृक्ष पर देखा कन्हैया की टांग लटकी हुई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। प्रेम से कहिए श्री राधे। अरे ओ कन्हैया, ला हमारे वस्त्र, हमने तुम्हें देख लिया है। सारे वस्त्र ला हमारे, हम बाहर कैसे निकलेंगी? हमें ठंड लग रही है जल में। बोले जैसे अंदर गई थी वैसे बाहर भी निकलो। बोले जब अंदर गई थी तब यहाँ कोई नहीं था, अब तो तुम हो। बोले जब तुम अंदर गई थी तब भी वहां पर वरुण देवता थे। वरुण देवता के अनुचरों का जल में वास है। और तुम्हें पता है तुम्हारे इस नग्न स्नान के कारण तुम्हारे व्रत में विघ्न आ गया है, जो तुम जिसके लिए व्रत पूजा कर रही हो। बोले तो क्या करें? बोले जैसे गई थी निकलो बाहर वैसे भी। यही इसका प्रायश्चित है। तो अपने अंगों को ढक करके गोपियां निकली हैं जल से बाहर। बोले अब तो हमारे वस्त्र दे दो। बोले नहीं। बोले झुक करके हाथ जोड़ करके क्षमा मांगो वरुण से और जल के देवताओं से। भोली भाली गोपियों ने सोचा कहीं सच में हमारे व्रत में विघ्न ना आ जाए, कृष्ण हमारे पति बनने से रह ना जाए। गोपियों ने, भोली भाली गोपियों ने हाथ जोड़कर झुक कर प्रणाम किया। भगवान ने वस्त्र दे दिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मेरे भाई, कहीं भी आप तीर्थ में जाएं, वहां नग्न स्नान वर्जित है। आप गंगा में स्नान करें, यमुना में स्नान करें, वस्त्र सचाइल स्नान कहा गया है। और ये गंगा यमुना कोई तुम्हारे मैल को धोने के लिए नहीं है। तुमने वहां स्नान करने जाना है तो पहले जिस स्थान पर ठहरे हो वहां से स्नान करके जाएं। वो अभिषेक स्नान है। अरे तुम्हारा मैल तो तुम्हारे 10-20 लाख के बाथरूम में भी धुल जाएगा। तीर्थ स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। साधारण अवस्था में किया गया पाप साधारण है, लेकिन तीर्थ स्थान में किया गया पाप वज्रलेपो भविष्यति। तीर्थ पर जाकर साबुन नहीं लगाना चाहिए। गंगा तट पर वस्त्र नहीं धोने चाहिए।
वस्त्र आपने गीले वस्त्र खोले भी हैं तो वहां निचोड़ने नहीं चाहिए, उनको वैसे ही डालकर साइड में ले जाओ, वहां निचोड़ो। नियम है तीर्थ स्नान के। और आजकल तीर्थ यात्रा में लोग देखो जाते हैं, बोले वृंदावन में हम गए, सब कहीं चोर ही चोर दिखे, चोर उचक्के, और कहीं लाओ लाओ लाओ, पैसे की लूट घसोट है। वो सब भगवान की माया है। क्या है? क्योंकि सब कृष्ण का दर्शन नहीं कर सकते। ना हम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता हूं, केवल उसी को दर्शन होते हैं जो मेरा भक्त है, जिसने जीवन मेरे लिए लगा दिया है। बाकी तो वैसे ही रह जाते हैं, फलाना चोर इतने पैसे ले गया, इतने ले गए। अगर तू वृंदावन गया है तो अपनी दृष्टि केवल कृष्ण पर रख, जैसे अर्जुन ने रखी थी ना मछली के ऊपर आंख, निशाना लगाया था तो केवल मछली की आंख पर रखना था। वैसे ही अगर वृंदावन जाओ तो वैसी दृष्टि रखो, केवल मछली। एक तीर बनाने वाले का है ना प्रसंग 24 गुरुओं में, कि जो तीर बना रहा था, राजा की सेना निकल गई, उसे पता भी नहीं लगा जो तीर की नोक तैयार कर रहा था, जो तीर बनाने वाला। ऐसा ध्यान हो वहां पर जाकर कि मुझे कृष्ण से मिलना है और मुझसे कोई लेना देना नहीं है, मेरे लक्ष्य कृष्ण है। तब तुम्हें वो चोर उचक्के लुटेरे कोई नहीं दिखाई देंगे, सिर्फ बांके बिहारी दिखाई देंगे। वो भ्रमित करने के लिए हैं कि तुम पैसे से कृष्ण नहीं खरीद सकते, है ना। 10, 15, 20 हजार में तुम वृंदावन जा करके सोचते हो कि कृष्ण तुम्हें मिल जाए। इससे पहले तुम्हें जीवन लगाना पड़ेगा अपने घर में भी, तब जब वहां जाओगे फिर वो दिव्य दृष्टि देंगे कृष्ण, जब तुम्हें वहां लूट खसोट नहीं दिखेगी, केवल बांके बिहारी ही दिखेंगे। बोलो सच्चिदानंद। वो मिलेंगी भी तुम्हें, वो तुमसे परिचय भी करेंगे, कोई बालक के रूप में, कोई राधिका रानी बालिका के रूप में तुम्हें मिल जाएगी। पहचान लेना वहां जाकर पर। प्रेम से कहिए श्री राधे। और कई लोग भगवान की वस्त्र हरण लीला पर शंका करते हैं, भगवान ने नग्न गोपियों के वस्त्र चोरी किए, है ना, वो तो मस्खरे थे। भगवान की आयु थी उस वर्ष 6 वर्ष। कितनी? क्या 6 वर्ष के आज के बालक में भी ऐसे भाव हो सकते हैं? आज की डेट में भी 6 वर्ष के बालक में ऐसे दूषित भाव नहीं होंगे। वो तो तब की बात है, द्वापर युग की। जैसे कुटिल आजकल आदमी बन गया है ना, बच्चे जैसे छोटे बच्चे ही शैतान हैं, पहले वैसे नहीं होते थे। तो आज के बच्चे में भी 6 वर्ष के में वो भाव नहीं है। प्रेम से कहिए श्री राधे।